हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम एक और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। ठीक है, शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो वैधता अवधि है उसको लाइफ टाइम के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी 3 साल के लिए थी, अब लाइफ टाइम के लिए कर दी गई है, वैधता अवधि बढ़ा दी गई है शिक्षक भर्ती को, MPTET की। ठीक है, पूरा वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप वीडियो में बने रहें और पूरी विस्तार से उसकी आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। देख के पूरा वीडियो। खबर है, शिक्षक भर्ती को लेकर स्कूल विभाग का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां आजीवन वैध रहेगी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की पात्रता। हम आपको बता दें कि MPTET 2018 और उसके बाद क्वालिफाई उम्मीदवारों को राहत मिलेगी। पहले 3 साल तक वैध थी MPTET के पास अभ्यर्थियों की पात्रता, अब भर्ती के लिए अलग से होगी शिक्षक चयन परीक्षा। तो शिक्षा भर्ती से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। MPTET 2018 और उसके बाद क्वालिफाई उम्मीदवारों को राहत मिलेगी। पहले 3 साल तक वैध थी MPTET के पास की गई अभ्यर्थियों की पात्रता, लेकिन अब अलग से शिक्षक चयन किया जाएगा। शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, इस वक्त की बड़ी खबर शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई, MPTET की परीक्षा जो 3 साल के लिए वैध रहती थी, अब अलग से चयन परीक्षा कराई जाएगी, क्या कुछ जानकारी? मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है MPTET की परीक्षाओं को लेकर और स्कूल शिक्षा विभाग में जो भर्तियां होती हैं उसको लेकर। अब जो MPTET की परीक्षा 2018 में आयोजित हुई थी, यानी कि 2018 के क्वालिफाइंग स्टूडेंट थे या उसके बाद की, उनकी पात्रता ये आजीवन वैध होगी। इसके पहले जो नियम थे वो नियम ये थे कि एक बार परीक्षा देने के बाद जो पात्रता होती थी उसकी वैधता महज 3 साल तक होती थी, और अगर इन 3 सालों में भर्तियां नहीं निकली तो आपकी पात्रता जो है वो अमान्य हो जाती थी, दोबारा से MPTET की परीक्षा देनी पड़ती थी। अब जो परीक्षाएं आयोजित होंगी उसकी वैधता भी आजीवन होगी, यानी कि 2018 और उसके बाद इसके अलावा जो नई परीक्षाएं आयोजित होंगी, जो नए क्वालिफाइंग होंगे, उनकी भी जो पात्रता होगी वह आजीवन वैध मानी जाएगी। लेकिन अब जो शिक्षक भर्ती होगी उसके लिए एक अलग से शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित किया जाएगा, और इस परीक्षा में MPTET के क्वालिफाइंग स्टूडेंट ही बैठ पाएंगे। यानी कि MPTET की जो परीक्षा होती थी वो महज अब ये रह जाएगी कि आप जो शिक्षक चयन परीक्षा है उसमें बैठने के काबिल होंगे। और अब ये निर्णय स्कूल शिक्षा विभाग ने लिया है, नियमों में संशोधन करने के बाद राजपत्र में इसे प्रकाशित कर दिया गया है। इसके साथ ही EWS अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 50% दिए जाएंगे। तो देखिए, पिछले समय लंबे वक्त से भर्तियां नहीं हुई, जिसके बाद कई बार स्कूल शिक्षा विभाग को पात्रता की अवधि बढ़ानी पड़ी। 3 साल से 5 साल तक, 1-2 साल तक अवधि इन्होंने बढ़ाई, लेकिन अब जो शिक्षक हैं वो आजीवन इसके लिए वैध होंगे। तो देखिए, आकाश, ये जानकारी दीजिएगा कि MPTET की जो परीक्षा देंगे और उसके बाद शिक्षक चयन की परीक्षा के बाद ही उनकी जो पात्रता है वो आजीवन तक रहने वाली है, या फिर जो MPTET की परीक्षा दे चुके हैं उनके लिए भी सेम स्कीम फॉलो होगी? देखिए, जो संशोधन किए गए वो सिर्फ MPTET परीक्षाओं के लिए किए गए हैं। MPTET की परीक्षा आजीवन मान्य होगी, वैध होगी। अब जो इस परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे, यानी कि पहले MPTET क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा, इस परीक्षा को क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार ही चयन परीक्षा में बैठ सकेंगे। यानी कि जो भर्ती के लिए चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी उसमें MPTET के क्वालिफाइंग उम्मीदवार बैठ सकेंगे। चयन परीक्षा जो होगी वो इस बात के लिए होगी कि आपकी शिक्षकों की भर्ती होनी है, और अब MPTET की परीक्षा मात्र इसलिए मान्य होगी कि आप चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं। यानी कि चयन परीक्षा में बैठना है तो MPTET क्वालिफाई होना अनिवार्य है, जो आजीवन वैध रहेगी। EWS आरक्षण के जो अभ्यर्थी होंगे उन्हें 50% क्वालिफाइंग मार्क उनके लिए मान्य होगा। ये तमाम जो संशोधन है वो स्कूल शिक्षा विभाग ने किए हैं। ठीक है आकाश, तमाम जानकारी